आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जेएससी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड अथवा यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन अध्ययन श्रृंखला प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और इतने कम समय में 50 प्रश्नों को प्रतिदिन रिवाइज कर लेना अपने आप में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कामयाबी होगी आपके लिए, अगर आप इस सीरीज का नियमित अवलोकन करते हैं तो। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक बार अगर प्रश्नोत्तरी 50 से आप जुड़ जाएंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे और आपको यह प्रश्नोत्तरी 50 अच्छी लगेगी। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्र निष्ठावान होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसी तरह से आपका निशाना एकदम सटीक अपने लक्ष्य पर होना चाहिए और तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ साथियों प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि सुबह सुबह 50 प्रश्नों को आप रिवाइज कर लें। तो साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न है कि चिंगारियां और निर्लज्जा कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई यह दोनों ही कहानियां क्रमशः चिंगारियां चिंगारियां 1923 ईस्वी और निर्लज्जा 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग कि डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित है। तो जवाब हो जाएगा आस्था के चरण। अगला प्रश्न है साथियों कि इंद्रजाल और छाया कहानी संग्रह का प्रकाशन काल क्या है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई दोनों ही कहानी संग्रह क्रमशः इंद्रजाल 1936 ईस्वी, छाया 1912 ईस्वी की प्रकाशित कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 4 है कि कीचड़ और कमल, सोती आग, इन उपन्यासों के लेखक कौन है। तो दोनों ही उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी के अंतर्गत लिखे गए उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। और कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी, जबकि सोती आग 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है। तो कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सामर्थ और सीमा थके पांव उपन्यासों का रचना काल क्या है। तो सामर्थ और सीमा थके पांव उपन्यासों का रचना काल क्रमशः 1962 ईस्वी में सामर्थ और सीमा तथा 1963 ईस्वी में थके पांव उपन्यास प्रकाशित हुआ था और दोनों ही उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है साथियों कि कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसका निबंध है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया 1971 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 8 है सितारों का खेल बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो सितारों का खेल और बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया क्रमशः सितारों का खेल 1940 ईस्वी और बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि भूलने के विरुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है। तो भूलने के विरुद्ध निबंध रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति निबंध के लेखक कौन हैं। तो दूसरे शब्दों में और शब्द और स्मृति निबंध निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए निबंध हैं। दूसरे शब्दों में निबंध 1997 ईस्वी, जबकि शब्द और स्मृति निबंध 1976 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि सदाचार का ताबीज व्यंग निबंध के रचनाकार कौन है। तो सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की व्यंग परक रचना है, 1967 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है। तो रक्षाबंधन कहानी विश्वंभर नाथ कौशिक की कहानी है। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी प्रेम और छाया उपन्यास के लेखक कौन है। तो पर्दे की रानी
और प्रेम और छाया दोनों ही उपन्यास ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं ईलाचंद्र जोशी जी। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी और प्रेम और छाया यह 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? तो जहर ठहरा हुआ कहानी चित्रा मुदगल द्वारा लिखी गई 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि रोड़े और पत्थर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो रोड़े और पत्थर डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार कौन है? तो अंधे मोड़ से आगे कहानी राजीव सेठ द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की रचना है। अंतःस्थल गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो अंतःस्थल गद्य काव्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1921 ईस्वी का प्रकाशित गद्य काव्य है। अगला प्रश्न है कि सलाखों के पीछे कहानी की लेखिका कौन है? तो सलाखों के पीछे कहानी चंद्रकांता द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि नेह के नाते अनेक संस्मरण के लेखक कौन है? तो नेह के नाते अनेक संस्मरण कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा 2002 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है विखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो विखरे मोती कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कोहबर की शर्त उपन्यास के लेखक कौन है? तो कोहबर की शर्त उपन्यास केशव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि आदमी नहीं टूटता किसके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं? तो आदमी नहीं टूटता यह अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानियां। अगला प्रश्न है कि जोखू जंगी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो जोखू और जंगी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सुख कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो सबसे बड़ा सुख कहानी मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई है, जो कथा लोक पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी 1978 ईस्वी में। और मोहनदास नैमिषराय दलित विमर्श के बड़े ही प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? तो शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई केसर कस्तूरी कहानी 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 26 है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? तो प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह रघुवीर सहाय का कथन है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की सौगंध के लेखक कौन है? तो मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया द्वारा लिखी गई 1995 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि अनकहानी भी कुछ कहनी है किसकी रचना है? तो अनकहानी भी कुछ कहनी है यह 1986 ईस्वी की वासुदेव सिंह त्रिलोचन द्वारा लिखी गई रचना है। भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियंवदा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2007 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित काव्य है। अगला प्रश्न है कि परछाइयों के पीछे उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का यह काव्य है। अगला प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? तो नई रोशनी का विष नाटक 1884 ईस्वी का प्रकाशित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि कौन कवि संस्कृत और मैथिल में रचनाएं यात्री उपनाम से करते थे? तो जवाब हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र, जो नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया भारत सौभाग्य नाटक 1887 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि अयोध्या का उद्धार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या का उद्धार काव्य कृति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1910 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है। और अगला प्रश्न है कि संयुक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? तो संयुक्ता स्वयंवर नाटक श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया यह नाटक 1884 ईस्वी का रचना काल है। भारत हरण किसका नाटक है? तो भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1899 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? तो आलाखंड को सबसे पहले चार्ल्स इलियट महोदय ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया था, जो कि उस समय के तत्कालीन फर्रुखाबाद के क्षमा करें जिलाधीश थे। अगला प्रश्न है
कि स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा लिखी गई रचना 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो श्याम सुंदर दास के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान रुनकता अथवा गऊ घाट माना है। अगला प्रश्न है कि चना चबेना हास्य व्यंग के लेखक कौन है? तो चना चबेना हास्य व्यंग ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया 1924 ईस्वी का प्रकाशित हास्य व्यंग है। तुलसीकृत कवितावली की भाषा क्या है? तो तुलसी द्वारा लिखी गई कवितावली ब्रज भाषा की रचना है जो 7 कांडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है, 1929 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसने माना है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के उदय का कारण भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किसने माना है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।